जो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, वहीं से उसने जीना शुरू किया। कहते हैं जब जिंदगी थम जाती है तब असली कहानी शुरू होती है। ये कहानी है सूरज की, एक ऐसा नाम जो कभी एक साधारण लड़का था और फिर एक दिन उसने अपनी मौत को इतना बड़ा मकसद बना दिया कि वो हजारों जिंदगियों का रास्ता बन गया। उस दिन सूरज अपनी माँ के साथ अस्पताल गया था। हल्की सी थकान थी, वजन घट रहा था और कुछ टेस्ट कराए थे। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर चुप हो गया। उसने चश्मा उतारकर टेबल पर रखा और गहरी सांस ली। हमें अफसोस है, लिवर कैंसर है, स्टेज 4। आपके पास लगभग 6 महीने हैं। कमरा एकदम शांत हो गया। सूरज ने डॉक्टर की आंखों में देखा था, जैसे शब्दों के पीछे की सच्चाई पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। वो ना रोया ना कुछ पूछा। उसने फिर मां की तरफ देखा, जो कुर्सी पर बैठी रह गई थी। हाथ कांप रहे थे, होंठ खुले थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। शायद इसलिए क्योंकि उस पल में डर को भी वक्त नहीं मिला था। सब कुछ एकदम ठंडा लग रहा था, जैसे वक्त रुक गया हो। घर लौटते हुए कार की खिड़की से सूरज बाहर देख रहा था। लोग दौड़ रहे थे, कहीं नौकरी के लिए, कोई बस पकड़ने के लिए, कोई फोन पर गुस्सा निकाल रहा था। हर तरफ जिंदगी भाग रही थी और उसे लग रहा था अब ये सब छूट जाएगा। ये आवाजें, ये रफ्तार, ये शहर, ये शामें, सब कुछ। वो बस चुप था। माँ ने कहा, बेटा कुछ खा ले, कुछ पसंद का बना दूं? वो बोला, नहीं माँ, अभी नहीं, कुछ और करना है। उस रात सूरज बहुत देर तक जागता रहा। कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन मन में एक सवाल भड़क रहा था, क्या मैं वाकई मरने जा रहा हूं? क्या मैं बस इंतजार करूं या कुछ ऐसा करूं जो मेरी मौत को भी जिंदा कर दे? वो सोच रहा था, अगर ये वाकई मेरी आखिरी रातों में से एक है तो क्या मैं इन्हें यूं ही खामोश रहने दूं? वो उठा, टेबल लैंप जलाया, फोन उठाया, यूट्यूब ऐप खोला और एक नया चैनल बनाया और नाम रखा 6 months लेफ्ट। कैमरा चालू किया। आवाज कांप रही थी, हाथ थरथरा रहे थे, पर आंखें सीधी थी। मुझे लिवर कैंसर है, डॉक्टर ने कहा है, 6 महीने, पर मैं अब हर दिन को जीना चाहता हूं तुम्हारे साथ। अगर मेरी कहानी किसी एक को भी जीने का हौसला दे तो शायद मैं हारूंगा नहीं। वीडियो अपलोड हुआ, 17 व्यूज आए, 3 लाइक्स, 1 कमेंट। स्टे स्ट्रॉन्ग भाई, किसी दिन मैं भी अपनी कहानी सुनाऊंगा। सूरज ने स्क्रीन की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। एक अनजान इंसान मेरी वजह से जीना चाहता है। शायद यही शुरुआत है। अब हर दिन की एक वजह थी। अब सूरज हर सुबह उठता, दवा लेता, उल्टी करता और फिर एक वीडियो रिकॉर्ड करता। कभी अपनी तकलीफों के बारे में, कभी इस डर के बारे में जो रात के अंधेरे में चुपके से बैठ जाता था। आज बहुत दर्द है, पर फिर भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी तकलीफ तुम्हारी ताकत बन सकती है। धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे थे। कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, भाई तू बहुत बड़ा इंसान है, तू मरना मत, हम सब तेरे साथ हैं। तेरे जैसे लोगों से दुनिया चलती है। हर वीडियो के बाद सूरज थक गिर जाता, लेकिन हर सुबह वो फिर उठता और कहता, अब मैं मौत के लिए नहीं, तुम्हारे लिए जागता हूँ। एक दिन उसे एक फोन कॉल आया। 15 साल का लड़का था, वेदांत। भाई मैं खत्म होने वाला था, सब कुछ छोड़ दिया था, पर तेरी वीडियो देखी और लगा अगर तू लड़ सकता है तो मैं भी लड़ूंगा। अब मैं मरना नहीं चाहता, अब जीना है, बस जीना। सूरज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, पर अगर मेरी कहानी तुम्हारे लिए एक नई सुबह बन जाए तो मैं मरने से नहीं डरता। उस कॉल के बाद वो पहली बार रोया, पर वो आंसू डर के नहीं थे, वो आंसू उम्मीद के थे। अब सूरज ने एक ब्लॉग शुरू किया था, नाम रखा 6 महीने की जिंदगी। हर रात नई पोस्ट, कभी अपने डर के बारे में, कभी माँ के आंसुओं के बारे में, कभी अधूरे सपनों के बारे में। आज माँ ने चुपचाप मेरे बाल सहलाए, कुछ नहीं कहा, पर मैं जानता हूँ वो मेरे बिना रह नहीं सकती। अब मैं मौत से नहीं, अधूरे रिश्तों से डरता हूँ। सूरज की पोस्ट मरीजों के लिए वरदान साबित हुई।
उनमें से कईयों ने कहा, तुम्हारी पोस्ट मेरे लिए एक दवा है, तुम्हारे साथ मुझे फिर से सांस लेने का हक दे रहे हैं। एक एनजीओ ने उसकी ब्लॉग पोस्ट अस्पतालों में बांटना शुरू कर दी। कैंसर पेशेंट्स पढ़ते, डिप्रेशन से जूझते युवा पढ़ते। एक लड़की ने लिखा, मैं मरना चाहती थी लेकिन तुम मेरी थेरेपी बन गए हो। अब सूरज बस जी नहीं रहा था, अब वो बचा रहा था लोगों को, रिश्तों को, सपनों को। वो दिन में वीडियो बनाता, रात में ब्लॉग लिखता और माँ को गले लगा के कहता, बस थोड़ा और माँ, मैं अब किसी और के लिए जिंदा हूँ। उसने एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें वो अपने पापा के कंधे पर बैठा मुस्कुरा रहा था। मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा पापा? कुछ भी बेटा, लेकिन इंसान जरूर बनना। उसने वो तस्वीर अपनी ब्लॉग पोस्ट में लगाई, पापा मैं आज इंसान बन रहा हूँ। एक दिन डॉक्टर ने माँ को अलग ले जाकर कहा, अब कुछ दिन बचे हैं, शायद एक हफ्ता भी नहीं। माँ की आंखों में हजार सवाल थे, पर जब वो सूरज के कमरे में गई तो सिर्फ एक बात कही, कुछ चाहिए बेटे को? सूरज ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। लाइव जाना है माँ, आखिरी बार। वो कैमरे के सामने बैठा, सांसें भारी थी, चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में अभी भी चमक थी। अगर तुम ये देख रहे हो तो शायद मैं जा चुका हूँ, लेकिन मेरी हर सांस तुम तक पहुँच गई है। अब हर सांस का हिसाब तुम्हारा है। आज भी जीना है, अभी भी हिम्मत बाकी है, क्योंकि जिंदगी जब टूटती है तब वो सबसे असली बनती है। और अगर मैं हार कर भी तुम्हें जिता सका तो ये मौत नहीं, ये मेरी जीत है। लाइफ के बाद वो सो गया और फिर कभी नहीं उठा। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकी। उसकी माँ ने उसका ब्लॉग खोला और पहली बार लिखा, अब मैं सूरज की आवाज़ बनूंगी। उसके नाम पर किताबें छपी, स्कॉलरशिप शुरू हुई, एक एनजीओ बना, सूरज लाइफ्स। आईसीयू के बाहर एक बोर्ड टांगा, तू रुकेगा नहीं, सूरज देख रहा है। यूट्यूब चैनल अब भी चलता है। हर साल 17 फरवरी को उसकी आखिरी लाइव स्ट्रीम होती है। हर कमेंट, हर लाइक, हर शेयर किसी न किसी नई जिंदगी की शुरुआत बन जाता है। सूरज डूबा नहीं, वो अब हमारे अंदर जल रहा है, हर सांस में, हर शब्द में और हर उम्मीद में। ये कहानी लड़के की नहीं, एक क्रांति की है, जिसने मौत के आखिरी मोड़ से हजारों नई सुबहों को जन्म दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब, और अपने दोस्त और फैमिली के साथ इसे शेयर करिएगा।